अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर के सारे आरोपों को जांच कमेटी ने सही पाया और आगे की कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इस बात से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हड़कंप मच गया, लेकिन इस बीच सुकेश चंद्रशेखर की एक नई चिट्ठी सामने आई, जिसमें उसने दावा किया कि अब केजरीवाल की तरफ से उस पर यह कहने का दबाव बनाया जा रहा है कि सारी चिट्ठियां उसने बीजेपी के कहने पर लिखी और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अपने पत्र में सुकेश ने साफ तौर पर लिखा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ पत्र लिखने के लिए किसी ने उससे नहीं कहा था और ये पत्र उसने अपनी मर्जी से लिखे थे। उसने कहा कि पत्र में जो भी घटनाएं और दावे किए गए हैं वो सभी सत्य हैं। सुकेश ने आगे कहा कि इन चिट्ठियों को लिखे जाने के बाद एमसीडी चुनावों पर काफी असर पड़ा है। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट के सभी वार्ड्स पर हार गई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 सीटों में से 3 पर हार गए। उसने फिर दोहराया है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उसे जेल के अंदर धमकाया जा रहा है। सुकेश चंद्रशेखर का नया पत्र उपराज्यपाल द्वारा गठित की गई कमेटी को सबूत पाए जाने के ठीक 2 दिन बाद आया। सुकेश के नए लेटर पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि क्या केजरीवाल अब भी कट्टर भ्रष्टाचारी का बचाव करेंगे। पूनावाला ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उसने महाठग केजरीवाल और वसूली कंपनी के बारे में बताया। अब 7 करोड़ रुपए का एक और आरोप लगाया गया है। हाल ही में एक जांच पैनल ने पाया कि सभी आरोप गंभीर हैं और इन पर विस्तृत जांच की जरूरत है। क्या केजरीवाल अब भी कट्टर भ्रष्टाचारी का बचाव करेंगे? वह खुद ही लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? आरोपियों की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें सुकेश ने अपने दावों को दोहराया। उसने समिति को बताया कि 60 करोड़ रुपए कहां, कब, किसको और क्यों दिए। कमेटी ने 14 नवंबर और 15 नवंबर को मंडोली जेल में सुकेश के बयान दर्ज किए थे। उसने कमेटी को बताया कि उसने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के असोला माइंस स्थित फार्म हाउस पर मंत्री सत्येंद्र जैन को 4 किश्तों में 50 करोड़ रुपए दिए थे और अरविंद केजरीवाल इन वित्तीय लेन देन से पूरी तरह से वाकिफ थे। उसने बताया कि 2017 में 50 करोड़ रुपए देने के बाद होटल हयात रेजेंसी भीकाजी कामा प्लेस में सुकेश चंद्रशेखर ने एक डिनर पार्टी दी थी, जिसमें सीएम केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल हुए थे। सुकेश ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से उनका परिचय कराया था। इसके बाद उन्होंने कई बार फोन पर बातचीत की। सुकेश चंद्रशेखर ने एक प्रेस रिलीज जारी की। सुकेश ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उस पर केजरीवाल की ओर से दबाव बनाया गया था। सुकेश मीडिया के सामने ये कहे कि पहले जो भी पत्र उसने लिखे थे वे बीजेपी के दबाव में आकर लिखे थे। इसके पहले सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था और इस पत्र में सुकेश ने कहा था कि जब से उसने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की शिकायत की है, तब से उसे फोन पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले पर सुकेश के वकील अनंत मलिक ने कहा कि 14 और 15 नवंबर को सुकेश की सत्येंद्र जैन के खिलाफ स्टेटमेंट जेल में रिकॉर्ड की गई थी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद से ही उसकी मां के फोन पर धमकी भरी फोन कॉल्स आ रही हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।